तो न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज ही बिहार में सीटों को लेकर मोदी के महामोर्चे में झगड़ा सुलझा है। मांझी को अमित शाह किसी तरह मनाने में कामयाब हो गए, लेकिन अब खबर आ रही है कि पासवान जी नाराज हो गए। बिहार में पहला वोट पड़ने में 28 दिन बाकी हैं। ऐसे में हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य लेकर आए हैं बिहार का पहला और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। इस पर बातचीत करने के लिए जल्दी से आपको बता दूं, रिजल्ट आपको थोड़ी देर में बताएंगे। मेरे साथ बीजेपी से श्रीकांत शर्मा जुड़ रहे हैं, जेडीयू से पवन कुमार वर्मा मेरे साथ हैं, मांझी जी की पार्टी हम से दानिश रिजवान, एलजेपी से मेरे साथ कोई मेहमान जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस से संजय झा होंगे और आरजेडी से जेपी यादव। इन सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अखिलेश। बिल्कुल, तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमने 1 सितंबर से 12 सितंबर के बीच बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से पूछे सीधे सवाल। इन्हीं सवालों के जवाब ये तय करेंगे कि अब की बार किसका होगा बिहार। तो शुरुआत करते हैं सर्वे में आए पहले रिजल्ट से। पहला सवाल आपको बताएं, उससे पहले अपने दर्शकों को यह बता दें कि हम आपको पटना भी लिए चलेंगे। हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे सहयोगी वहां से जुड़ेंगे और उनके साथ बिहार की जनता होगी इस वक्त, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है बिहार का मिजाज, उनसे भी हम समझेंगे। लेकिन आज का हमारा पहला सवाल क्या था सर्वे में, जो हमने सवाल पूछा वहां के लोगों से, बिहार की जनता इस बार किस आधार पर वोट देगी। जेडीयू, जनता जे, दमन डी, उत्पीड़न। आरजेडी का पूरा अर्थ होता है रोजाना जंगल राज का डर। भाजपा का क्या मतलब है? भा माने भारत, जो माने चलाओ, अफवाह माने पार्टी। बिहार के महाभारत में भली लड़ाई चेहरों की नजर आती हो, लेकिन वोटिंग को लेकर जनता का मूड क्या है? इसीलिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने अपने ओपिनियन पोल में पूछा सीधा सवाल, बिहार के चुनाव में किस आधार पर आप अपना वोट देंगे। 46% लोगों ने कहा पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को देखकर वो बिहार में अपना विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे, जबकि 40% लोगों ने हमारे ओपिनियन पोल में बताया कि विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोटिंग होगी। 7% लोगों ने दूसरे मुद्दों को अहम बताया। यानी बिहार की करीब आधी जनता विकास और कानून व्यवस्था से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी और उम्मीदवारों के चेहरे पर वोट देना चाहती है। तो अब देख लीजिए, ये नतीजा है आपके सामने। इस नतीजे का मतलब क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं, जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि अब मुकाबला, एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनका गठबंधन है एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें लालू है, नीतीश है, कांग्रेस है। इनमें से पलड़ा किसका भारी है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें सीधे सीधे पलड़ा मोदी का भारी दिखाई देता है। 46% लोग ऐसे हैं जो पार्टी और कैंडिडेट के आधार पर वोट देने की बात कर रहे हैं, जबकि 40% ऐसे हैं जो कि विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर वोट देने की बात कर रहे हैं। अन्य लोग सिर्फ 7% हैं जो जात पात, धर्म और बाकी मुद्दों पर वोट देने के हिमायती हैं। अखिलेश, चलिए तो बातचीत की अब शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम दलों से उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और श्रीकांत शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं श्रीकांत शर्मा, हमारे साथ मौजूद हैं। इस पैमाने पर आप खुद को कहां आते हैं? क्योंकि हमने जो ये बताया, पहला जो सवाल हमने पूछा था बिहार की जनता से कि पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के आधार पर आप कितने लोग हैं जो वोट करेंगे। 46% जो वहां के मतदाता हैं वो कह रहे हैं कि हां, हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट महत्वपूर्ण है। श्रीकांत जी, देखिए, आपका जो ओपिनियन पोल है, जो आपका अपना है, निश्चित रूप से आप पूरे बिहार में घूमते हैं, वहां से अलग अलग लोगों से आपने बातचीत करके ये तय किया है। लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि बिहार की जनता, अगर आप देखें, आकलन करें, तो बिहार की जनता में विकास बड़ा मुद्दा है। लोग विकास चाहते हैं और बिहार के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा अगर है तो वो अपराध है और भ्रष्टाचार है। तो आज का जो नौजवान है वहां का, जो 18 से 40 साल तक के लोग हैं, युवा हैं, उनका ये मानना है कि बिहार में एक स्थायी सरकार चाहिए बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए। अब वो ये तय कर रहा है कि एक ऐसी पार्टी है जिससे मुक्ति के लिए बिहार की जनता ने 15 साल के जो कुशासन था, जंगल राज था, उससे मुक्ति के लिए बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा किया और एनडीए से जो अपेक्षाएं थी बिहार की जनता की, एनडीए ने उसको पूरा करने का प्रयास किया। फिर एक बार फिर बहुमत बिहार की जनता ने एनडीए को दिया, लेकिन क्योंकि नीतीश जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति बिहार के हितों से ऊपर थी और इसलिए नीतीश जी ने अच्छी भली जो ट्रैक पर बिहार की प्रगति की जो ट्रेन चल रही थी, अपने निजी स्वार्थ की वजह से उस ट्रेन को पटरी से नीचे उतारने का काम किया। जब से नीतीश जी और बीजेपी अलग हुआ है,
तब से वहां अपराध का ग्राफ बढ़ा है और वहां का जो जीडीपी है वो नीचे आया है। तो वास्तविकता में जो आपके सवाल आपने लोगों से पूछे हैं, एकदम सही सवाल आपने पूछे और जनता ने भी सही जवाब दिया है कि अब वहां लोग ये चाहेंगे कि एक तरफ ऐसा गठबंधन है जिसके नेता को चुनाव लड़ने तक के लिए भी कोर्ट ने प्रतिबंध मैं समझ गया श्रीकांत जी, मैं समझ गया, मुझे पता था आप इसी पे आ रहे हैं, मुझे पता था, मैं समझ गया जिस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था और विकास के नाम पर अगर वोट पड़ेगा, जैसा हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है, तो वो आपके पक्ष में जाएगा और लगता भी मोटे तौर पर ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर भी जेपी यादव जी, देखिए साफ है, 46% लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट देख के वोट देंगे। संजय, एक सेकंड में आ रहा हूं। और 40% ऐसे हैं जो विकास और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जेपी यादव जी, इन दो मुद्दों पर, पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट, विकास और कानून व्यवस्था, इस पर आप पिछड़ते नहीं है क्या? पार्टियों का अपना मैनिफेस्टो होता है और 15 साल तक भी आदरणीय लालू जी राज किए, आदरणीय नीतीश कुमार जी आज राज में हैं और जो हमारा वैचारिक धरातल है, जो हमारा सैद्धांतिक धरातल है, विकास हमारा एक आईना है, एक पैमाना है, गरीबी, गुर्बत और बेरोजगारी मिटाना हमारा पैमाना है। सबसे बड़ा है कि हमारा टारगेट है कि जो कॉम्युनल हार्मोनी है, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, जो हमारा सद्भावना है, वो कहीं नफरत में न बदले। नफरत फैलाने वाले पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, अमन विरोधी। और इनको जो है एक बार अमन विरोधी ताकत को आदरणीय लालू जी ने, जब इनका जो है कमंडल चला था, तो इनके रथ को रोक करके मसान जोर में बंद करके देश मैं उस पे आऊंगा को बचाया था। और फिर आज लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमने पूछा था बिहार की जनता से, जरा जान लेते हैं उसका क्या जवाब मिला। मैं आता हूं सर, आपके पास आऊंगा। संजय भी हमारे साथ हैं, इसलिए संजय गांधी के पास भी मुझे जाना है, आदान प्रदान आता हूं। जयप्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब बढ़ते हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य का जो अगला सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये क्या है, अपने दर्शकों को बताते हैं। जेपी यादव जी आ रहे हैं, एक सेकंड में आ रहे हैं। बिहार में जो ओपिनियन पोल हुआ, हम लोगों ने ओपिनियन पोल किया, उसके अगले रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अहम है, बिहार जहां जात पात की राजनीति के बलबूते ही वोटों का ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश की जाती रही है, वहां क्या इस विधानसभा चुनाव को जात पात की राजनीति प्रभावित करेगी? सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल में क्या नतीजे आए हैं, जरा देखिए। जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, ज्यादा फूटे वाला हो, नहीं फोड़ेगा तो हाथ उठाओ, आपने सभी यदुवंशियों को जहर पीने के लिए मजबूर क्यों किया? कास्ट फैक्टर यानी बिहार के चुनावों का वो फॉर्मूला जिसके दम पर अब तक वोटों का ध्रुवीकरण करते आने की प्रथा रही है। लेकिन क्या होगा इस बार? न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने बिहार ओपिनियन पोल में जब पूछा क्या बिहार चुनावों को जात पात की राजनीति प्रभावित करेगी, 33% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, यानी उनके मुताबिक कास्ट फैक्टर काम करेगा। लेकिन 57% लोगों का कहना है कि जात पात की राजनीति बिहार चुनाव में इस बार कोई असर नहीं डालेगी। यानी आधे से ज्यादा वोटर बिहार में इस वक्त मान रहे हैं कि जात पात की सियासत इस बार हावी नहीं होने वाली है, यानी जात आधारित राजनीति करने वाले नेता और पार्टियां सावधान हो जाएं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आपको बता दें न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का ओपिनियन पोल बिहार की पल्स पर आखिरकार आ गया है। वही आपको एक एक करके हम दिखा रहे हैं। एक सवाल का नतीजा आप देख चुके हैं, अगले सवाल का नतीजा आपने देख लिया। इसका मतलब क्या है, जात पात की राजनीति असर डालेगी या नहीं, इस पर बिहार की जनता कह रही है। 33% लोग कह रहे हैं कि इसका असर होगा, 57% कह रहे हैं नहीं होगा। इसका मतलब मोटे तौर पे यह निकलता है कि इसका फायदा नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए को मिल सकता है। जात पात के अगर आधार पर वोट पड़ता है तो वो फायदा यूपीए को जाता है, लालू जी, नीतीश और कांग्रेस को जाता है। संजय झा, इसका ये हम जो एनालिसिस कर रहे हैं सही है कि सिर्फ 33% वो लोग जो हैं वो जात पात के आधार पर वोट डालने की बात कर रहे हैं, 57% उसके आधार पर वोट डालने की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके खिलाफ जा रहा है। संजय, ठीक है ये एनालिसिस?
नहीं, मानक जी, आप सच्चाई को क्यों नहीं देखते हैं? यहाँ पर जितिन मांझी के पीछे क्यों भारतीय जनता पार्टी लग गई, जबकि जितिन मांझी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो सांप और कोबरा का पार्टी है। देखिए, इसके पीछे तो भारतीय जनता पार्टी का जो उनका जो सोच है वो जात की राजनीति है। आप ये मत भूलिए कि अमित शाह जी ने भी जब कुछ हफ्ते पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी के भी जात के बारे में बात किया था। आप यहाँ देखिए कि जिस तरीके का लड़ाई हुआ है अभी पासवान ललित संजय झा जी, लेकिन आप सहूलियत के मुताबिक आरजेडी को भूल जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जी, सहूलियत के मुताबिक आरजेडी को भूल जा रहे हैं, उसे भी तो कोट कीजिए, भले ही आपकी सहयोगी वहां पर हो। मंच से बार बार यदुवंशी शब्द का जिक्र किया है लालू यादव ने, क्या वो कास्ट कार्ड नहीं है? नहीं, देखिए, अंत में चाहे हम इस बात को स्वीकार करें या न करें, चाहे बिहार के ही बारे में बात नहीं है, सारे देश की राजनीति है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन प्रगति होती है हर राज्य में, और बिहार में भी लोग विकास ही चाहेंगे और सामाजिक न्याय के साथ जो हमारे ही गठबंधन दे सकता है, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का। परंतु जहां जातिवादी जो हमारे राजनीति में है, वो मैं समझता हूं एक सच्चाई है, एक हकीकत है, जिसको हम अगर ये सच्चाई है तो संजय, ये आंकड़ा आपके खिलाफ जा रहा है, यही तो ये हमारा पोल कह रहा है, हमारा पोल ये कह रहा है संजय, हमारा पोल ये कह रहा है कि सिर्फ 33% लोग ऐसे हैं जो जात पात के आधार पर वोट डालेंगे, 57% नहीं डालेंगे। हाँ, लेकिन वो नंबर कम हो रहा है, वो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि जात का जो भूमिका होना चाहिए चुनाव में, वो जितना कम हो ना हो और भी अच्छा है। विकास, जिस तरीके से नौकरी, ग्रामीण बिजली, सड़क, भूख हटाना, लोगों को नौकरी देना, ये विषय होनी चाहिए। इसका एक मतलब क्या ये निकाला जा सकता है? बिहार के लोग, मैं बिहार का ही हूँ, बिहार के लोग जागरूक है, जानकार है, और जब वो वोट करेंगे तो वो बड़े मुद्दों पर वोट करेंगे। श्रीकांत शर्मा जी, क्या इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि आप लोग फिर ये जो जात पात का खेल में आप लोग भी जो लगे हुए हैं, कुशवाहा वोट हो या पासवान वोट हो, मुसर वोट हो, महादलित का वोट हो, उसको एक साथ लाने के लिए उसकी बहुत ज्यादा कोशिश करने की आप लोग की आवश्यकता नहीं है, विकास से भी काम चल जाएगा? अखिलेश जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिहार का चुनाव जाति और मजहब से बहुत आगे जा चुका है, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको दूंगा, मुझे बस 30 सेकंड देना। कि बड़ी बात यह है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो गरीब आदमी है, गरीब की कोई जब गरीबी आती है तो वो जाति देखकर नहीं आती है, गरीब गरीब होता है, तो गरीब के उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात तो बहुत की अब तक पॉलिटिकल पार्टियों ने, लेकिन सामाजिक सुरक्षा दी नहीं। तो इस देश के चालाकी की भाषा मत बोलिए, जाति सच्चाई है। मैं आपको बीच में रोका नहीं, इसलिए मैंने आपको बीच में रोका नहीं। होशियारी और चालाकी की भाषा मत बोलिए, जाति सच्चाई है। हम रोक नहीं रहे हैं, हम सच्चाई का आपके सामने रख दे रहे हैं। अच्छा, पूरा करने दीजिए उनको। बात पूरी करूं। हाँ, बोलिए श्रीकांत, बोलिए श्रीकांत, बोलिए। जाति तो नहीं, मैं निवेदन कर रहा था कि बिहार की जनता को जो, अरे भैया यादव जी सुन भी लीजिए ना, हम तो नरेंद्र मोदी जी जदवंशियों का नाम क्यों लिया बिहार में आकर के? जदवंशियों का नाम क्यों लिया? मैं बात पूरी कर लूं यादव जी, फिर आप अपनी बात कहिएगा। जवाब दीजिए पहले। अगर जाति नहीं है तो प्रणाम कर रहे थे, और यह भी कह रहे थे कि हम गरीब से पिछड़ी जाति से आकर चाय बनाने वाले हैं, और आज आप सच्चाई को इनकार करना चाहते हैं। सुन लीजिए श्रीकांत शर्मा जी को, सुनिए जयप्रकाश जी चाहते हैं जी, जयप्रकाश जी सुन लीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए श्रीकांत शर्मा को। हाँ, बोले सुनेंगे। अखिलेश जी जो योजना है, ये जो योजना, देखिए दिक्कत ये है कि जेपी जी, मैं भी बहुत तेज बोलना जानता हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो गरीब के हित के लिए जो योजना है, मुद्रा बैंक सबसे अच्छी योजना लेकर आए हैं, जिसमें रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी विक्रेता, फ्रूट विक्रेता, नाई का काम करने वाला, लोहार का काम करने वाला, जो छोटा कारीगर है, जो कारीगर है, जिसके पास स्किल है, उसके उत्थान के लिए योजना लेकर आ रहे हैं। और जो गरीब आदमी, उसको 1 रुपए महीने के हिसाब से 2 लाख का उसका बीमा है दुर्घटना का, 90 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से 2 लाख का उसका जीवन बीमा है। ये योजना ऐसी है जो ब्रेक लेना बंधन को तोड़ती है। ठीक है, हमें एक ब्रेक लेना है, बंधन को तोड़ती है। ठीक है श्रीकांत शर्मा, एक ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद मैं पहले से बता देता हूं, ब्रेक के बाद हम इस सवाल का जवाब बताएंगे, क्या मुस्लिम यादव समीकरण, मुस्लिम यादव फैक्टर इस चुनाव में कोई रोल प्ले करेगा? अगर करेगा तो कितना? मुस्लिम यादव के वोट किस तरफ जाएंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है इस बार। हमारा ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या है मेरे हाथ में, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी आ गए हैं।
जो कि खासतौर से एनडीए के अंदर किस तरह की खींचतान चल रही थी, उस पर पैनी नजर रखे हुए बिहार की पॉलिटिक्स को काफी अच्छे से समझते हैं। पटना भी जाएंगे, वहां भी काफी भीड़ जमा हो रही है। लोग बेताब हैं ये जानने के लिए कि न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का ओपिनियन पोल आखिर बता क्या रहा है। लेकिन